गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम +1 फिजिक्स के अंदर हैं और गाइज हमारा टॉपिक कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में चला हुआ था डेफिनेशंस ऑफ यूनिट्स। आज भी फंडामेंटल यूनिट्स की कुछ डेफिनेशंस बाकी थी, क्योंकि आप लोगों को बोला गया था इन द स्टडी ऑफ वेरियस डेफिनेशंस ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, 7+2 अरेंजमेंट। दैट इज 7 आर द फंडामेंटल एंड 2 आर द सप्लीमेंट्री। जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी उनकी डेफिनेशन हमारी लास्ट वीडियो में मिल गई थी। आज सप्लीमेंट्री यूनिट्स की 2 डेफिनेशंस हैं, सबसे पहले उसको करते हैं एंड उसके बाद कंसेप्ट ऑफ लेंथ का कंसेप्ट आज एक्सप्लेन करेंगे। गाइस सबसे पहले देखिएगा सप्लीमेंट्री की फर्स्ट है हमारे पास 1 रेडियन डिनोटेड बाई थीटा। अब बात आती है कि डेफिनेशन क्या कह रही है। डेफिनेशन कह रही है 1 रेडियन इज एक्चुअली द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ होलो सर्कल। दोबारा से सुनिएगा, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ होलो सर्कल बाई इट्स आर्क हुज आर्क आर इक्वल टू इट्स रेडियस। कंडीशन भी दी गई है साथ में, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ होलो सर्कल बाई इट्स आर्क हुज आर्क इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो अब एक बार डायग्राम को देखते हैं। सपोज टू बी ऐसी कंडीशन बोली गई है, सर्कल है, सर्कल के सेंटर में, ये सर्कल का सेंटर है, आप इस पे किसी भी डिग्री का कोई एक एंगल सबटेक्ट कीजिएगा। सपोज दिस, सो दिस इज द ओ। इस एंगल को बच्चा आप थीटा से प्रेजेंट करेंगे। दिस इज द रेडियस एंड दैट इज द आर्क एल। एटीएस क्या कह रही है, वैसे भी जर्नल एंगल क्या होता है वो देखो, जर्नल एंगल होता है हमारा आर्क बाई रेडियस। थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ये सब जानते हैं आर्क बाई रेडियस है। एटीएस स्टेटमेंट बोल रही है इसके आर्क इसके रेडियस के बराबर है, ये डेफिनेशन में ही आया है। तो गाइज आर्क रेडियस के बराबर आएगी तो दैट इज आर एंड दैट इज एल। तो वैसे एक बार हमने लिख दिया कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, बट एटीएस के अकॉर्डिंग एल भी क्या है, आर। तो आर बाई आर कैंसिल 1, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन। थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। सेकेंड है हमारे पास स्ट्रेडाइन, एसआर से प्रेजेंट करेंगे। अब की बार बोला गया है गाइस, सॉलिड एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाय इट्स सरफेस हुज आर्क इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। अब की बार फिर से एंगल सबटेंड हो रहा है और कह रहे गाइस अब की बार जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो सॉलिड एंगल है, सरफेस पर सबटेंड हो रहा है। सो अब की बार स्ट्रेडाइन को ओमेगा से प्रेजेंट करेंगे और होना क्या है, एक्चुअल में वो कह रहे हैं आर्क बाई रेडियस, ये बोल दिया, लेकिन सॉलिड एंगल है तो आर्क का काम कौन करेगा, सरफेस एरिया, ए बाई आर स्क्वायर। गाइस एरिया जर्नल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। रूल के अकॉर्डिंग तो ओमेगा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, बट स्टार्टिंग से हम बात कर रहे हैं। अदरवाइज आप याद रखें इस बार +1 फिजिक्स के अंदर 0, 1, 2, 3, 4 पाई एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं नंबर के टर्म्स में वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी और हम उसको न्यूमेरिकल वैल्यू का नाम दे करके एक्सक्लूड कर देंगे। जहां भी जिस जगह पर भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी हम न्यूमेरिकल वैल्यू को हटा देंगे। अब देखो ओमेगा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बच्चा पाई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 3.14 या 22/7, तो नंबर आ गया तो ये तो कैंसिल हो गई। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 1। हम भी यही बता रहे हैं आपको, 1 स्ट्रेडाइन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर हुज आर्क इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो देखो आ गया, कैंसिल हो गया ये। इसके बाद आज हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले डिस्टेंस नाम की चीज किस तरह से इंट्रोड्यूस हुई। तो गाइस हमारे पास आ रहा है कंसेप्ट ऑफ लेंथ, यानी कि लंबाई का तथ्य। लेंथ को सबसे पहले किस तरह से बोला गया, तो लोग कहते हैं कि किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है ना, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लेंथ। दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज कॉल्ड एज कंसेप्ट ऑफ लेंथ। कभी कभी हमें ना 2 वर्ड बोलते हैं, माइक्रोकॉस्म एंड मैक्रोकॉस्म। दैट मीन्स बाउंड कर दिया। कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट आर कॉल्ड एज डिस्टेंस। 2 पॉइंट एक दूसरे के बहुत नज़दीक भी हो सकते हैं और वो एक दूसरे से बहुत दूर भी हो सकते हैं, इसलिए हमने बोला है माइक्रोकॉस्म, वर्ड ऑफ स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट।
दैट मीन्स थोड़ी बहुत दूरी जो आपको तय करनी है या मेज़र करनी है, हम उसको माइक्रोकॉस्म में पढ़ेंगे। और मैक्रोकॉस्म के अंदर क्या पढ़ेंगे? वर्ड ऑफ लार्ज साइज ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स अर्थ से सन की दूरी, अर्थ से मून का डिस्टेंस, और गाइस गैलेक्सीज के अंदर अगर डिस्टेंस को मेजर करना है तो वो बहुत वाइडर डिस्टेंस है, वो मैक्रोकॉस्म के अंदर आएंगे। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले हम लार्ज स्केल की बात करेंगे, तो हमारे पास एक ये बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। गाइज दिस इज द यूनिट टू मेजर द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। कभी कभी हम ऐसा भी बोल देते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, क्योंकि आई होप यहाँ बैठने वाले हर किसी स्टूडेंट्स को जब एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस समझ आएगा तो ही आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ पाएंगे। गाइज एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन। गाइज अर्थ, सपोज ये अर्थ है और ये सन है आपका, अर्थ से सन के बीच का ये जो एवरेज डिस्टेंस है दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, एंड वी मेजर द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ ए यूनिट एंड दैट इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस टू सन, and astronomical unit or astronomical distance is equal to 1.496 into 10 raised to power 11 मीटर। स्टैंडर्ड है, इतने मीटर के बराबर है। दैट मीन्स कभी कभी हम ऐसा भी बोलेंगे कि ये एक तरह का स्केल है गाइज। अगर आपको मेजर करना है तो वाइडर लेवल पर अगर मेजर करेंगे देन दैट इज ए टाइप ऑफ स्केल। सेकेंड हमारे पास है लाइट ईयर। गाइज हिंदी में हम इसको कभी कभी प्रकाश वर्ष भी बोल देते हैं, हिंदी मीडियम में प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। बच्चा लाइट ईयर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट के द्वारा ट्रेवल की गई दूरी को लाइट ईयर बोलेंगे। अब छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम की अगर बात की जाए तो आपको पता तो हो एटलीस्ट कि कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ आया हुआ है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। एक ईयर में लाइट के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस। तो गाइस देखो वेलोसिटी इनटू टाइम, 1 ईयर 1 लाइट ईयर है, 1 लाइट ईयर में वेलोसिटी मैंने रोकी हुई है यहाँ 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। सबको पता है ये तो लाइट की वेलोसिटी होगी, और ईयर में टाइम आ गया 1 ईयर में। 1 ईयर में देखो 365 1/4 डेज, एक डे में 24 आवर्स, और ये मिनट और ये सेकंड, और अल्टीमेटली हमें लाना किस में है? सेकंड में। तो हमारे पास लाइट ईयर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, लाइट के द्वारा 1 ईयर में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस लाइट ईयर कहलाएगा। अब डिस्टेंस कैसे निकलेगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। गाइस दैट इज द वेलोसिटी, और ये टाइम 1 ईयर का। तो हमारे पास जब इस पूरे प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1 लाइट ईयर 9.467 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 मीटर आएगा। गाइस आपको तो बस ये याद रखना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 मीटर, 1 लाइट ईयर 9.467 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 मीटर। थर्ड वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वन इज 1 पैरालिटिक सेकेंड, समटाइम इट इज आल्सो बी कॉल्ड एज पारसेक, ऐसे बोलते हैं पारसेक, पैरालिटिक सेकेंड। इस डेफिनेशन थोड़ी सी अजीब है, देखिएगा, द डिस्टेंस एट विच 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मेक एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। 10th क्लास में मैथमेटिक्स के अंदर एंगल बनते हैं डिग्री मिनट, डिग्री आवर्स और डिग्री सेकंड के। दैट मीन्स आपको पहला तो ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि एंगल डिग्री मिनट, डिग्री आवर्स और डिग्री सेकंड में भी बनते हैं। अब इस बात को लीजिएगा, एंगल अगर बनाना है तो बच्चा 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एंगल हमेशा हम रोज बोलते हैं एंगल बनता है आर्क और रेडियस से, दिस इज द आर्क एंड दिस इज रेडियस। अब बंदा कह रहे हैं कि जब कभी भी किसी गिवन रेडियस के टर्मिनल पॉइंट पर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 सेकेंड का एंगल अगर बना दे तो जो रेडियस होगी दैट इज इक्वल टू 1 पैरालिटिक सेकेंड। 1 पैरालिटिक सेकेंड इज द डिस्टेंस एट विच 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्क मेक एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क किसी बेस पर अगर 1 सेकेंड का एंगल बना देती है तो गाइज उस डिस्टेंस को जहां पर ऐसा हो रहा है देन दैट इज नोन एज 1 पैरालिटिक सेकेंड। मैथमेटिकल रिलेशन दिया गया है 1 पैरालिटिक सेकेंड इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है को रिलेट द पैरालिटिक विद लाइट ईयर। पैरालिटिक को लाइट ईयर से को रिलेट करना है तो सीधा सीधा रिलेशन है डायरेक्ट, 1 पैरालिटिक सेकेंड इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर।
गाइज ये तो आ गया 3.26। अब लाइट ईयर का डेटा ये रहा हमारे पास 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। तो क्या करेंगे, लाइट ईयर 3.26 को 9.467 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आएगा, जब मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। इट मीन्स 1 पैरालिटिक सेकेंड इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। All of these are the unit to measure the largest distance, बड़ी डिस्टेंस को मेजर करने के। अब एक बात आती है, इन तीनों को अगर अरेंज करें तो आपके सामने ये देखो, जर्नल वैल्यू छोड़ दो 10⁻16, 10⁻15 एंड 10⁻11, तो जवाब आएगा सबसे बड़ा पैरालिटिक सेकेंड, उससे छोटा लाइट ईयर और सबसे छोटा एस्ट्रोनॉमिकल। दोबारा से बोला जाए, सबसे छोटा एस्ट्रोनॉमिकल, उससे बड़ा लाइट ईयर और सबसे बड़ा पैरालिटिक सेकेंड। दीज आर द अरेंजमेंट ऑफ रेस्पेक्टिव डिस्टेंस इनसाइड द यूनिवर्स। अब गाइज न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तो न्यूमेरिकल में इस तरह की चीज़ें यूज होंगी। ये माइक्रो है, माइक्रोन, म्यू, यू के दोनों तरफ निकली हुई डंडी म्यू कहलाती है, म्यू एम माइक्रोमीटर, एंड 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। बच्चा एन एम नैनोमीटर, एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। 1A ऊपर डिग्री लगी हुई है, 1A हमारे पास एंगस्ट्रोनोम है, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस अलग होता है, एंगस्ट्रोम अलग है। एंगस्ट्रोम एंड एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल तो इधर बोल दिया, 1A एंगस्ट्रोम, एंड 1 एंगस्ट्रोम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। एक आता है हमारे पास 1 FM फर्मी, और ये जो 1 FM है फर्मी, वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर है। 1 FM फर्मी मीटर 10⁻⁻15। और आई होप यहाँ बैठने वाले सब लोगों को पता होगा, माइनस में मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होता जाता है वो चीज़ उतनी ही छोटी होती हुई चली जाती है। सो जब भी न्यूमेरिकल्स में आपको गाइस इस तरह की कोई एब्रीवेशंस मिले तो प्लीज़ आप उसको मीटर में ले आएँ, दैट इज़ स्टैंडर्ड। पूरे बोर्ड को एक बार प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। 2 डेफिनेशंस बाकी थी हमारी, 1 रेडियन, 1 स्ट्रेडाइन। आफ्टर दैट कंसेप्ट स्टार्ट हो रहे हैं। वैसे ध्यान रखें, आप ग्रिप करके रखें अपने टॉपिक पर, हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ लेंथ आया है, नेक्स्ट वीडियो हमारी कंसेप्ट ऑफ टाइम की आएगी, फिर कंसेप्ट ऑफ मास की आएगी। 2-3 कंसेप्ट है हमारे पास, कंसेप्ट ऑफ लेंथ, कंसेप्ट ऑफ मास एंड कंसेप्ट ऑफ टाइम। तो यहाँ कंसेप्ट ऑफ लेंथ आज ओवर हो गया हमारा। कंसेप्ट ऑफ लेंथ में हमने डिस्टेंस को पढ़ा है, 2 कैटेगरी में आता है, 1 इज माइक्रोकॉस्म एंड सेकेंड इज मैक्रोकॉस्म। माइक्रोकॉस्म जनरल हम अपने स्केल से मेजर कर देते हैं। मैक्रोकॉस्म में एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, दूसरा हमारा लाइट ईयर है, तीसरा पैरालिटिक सेकेंड है, एंड द जनरल को रिलेशन बिटवीन देम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और गाइज वीडियो अच्छे से देखिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप बात करिए। थैंक यू।